हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यानी कि साइंस में विज्ञान चैप्टर नंबर 12 विद्युत के बारे में। ओके स्टूडेंट, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिरोधकों का श्रेणी व समांतर क्रम श्रेणी, यानी कि किसी परिपथ में प्रतिरोधक को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक बार श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर यानी कि पार्षद। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने यहाँ पर एक परिपथ बना लिया जिसमें तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर V1, V2 और V3 यहाँ पर अलग अलग हो गया। और यहाँ पर एक बैटरी है, 3 सेल की बैटरी यहाँ पर है, ये प्लग कुंजी है और ये एमीटर यानी कि धारा मापी यंत्र, ये प्लग कुंजी और ये बैटरी यहाँ पर B, बैटरी को B से लिखा। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। आगे देखिए किस तरह श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालने का क्या तरीका है, कैसे सूत्र प्राप्त करते हैं। ध्यान समझते स्टूडेंट, आगे शुरू करते हैं, ध्यान समझना। तो मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर कि तीन प्रतिरोध हमारे पास R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो यहाँ पर शुरुआत करते देखिए स्टूडेंट कैसे प्रूव करते। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है जिनमें विभवांतर V1, V2 व V3 तथा धारा I प्रवाहित हो रही। ओके, ऐसा हमने परिपथ में मान लिया कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3 और उसमें विभवांतर V1, V2, V3 है। इसमें ये हुआ सवाल में कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर असमान होता है और धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। इस बात से ये पता भी हमें चला। एक नंबर में पूछ जाता है यहाँ पर कि किस क्रम में धारा एक समान होती है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान और विभवांतर असमान होता है। इस तरह से हमने प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर V1, V2, V3 लिख लिया। भिन्न भिन्न यानी कि असमान है। तो सबसे पहले क्योंकि हमने ओम के नियम में पढ़ा है, ओम नियम से फॉर्मूला का V बराबर है यानी विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। अब यहाँ पर हमें प्रत्येक प्रतिरोध में हमें विभवांतर ज्ञात करना कि पहले प्रतिरोध विभवांतर क्या होगा, दूसरे में क्या होगा और तीसरे में क्या होगा। तो पहले प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। विभवांतर V1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 1। क्योंकि पहले प्रतिरोध में विभवांतर V1 है, V1 बराबर IR1, I धारा का मान एक समान है इसलिए I को I लिखेंगे और पहले प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात करें V1 बराबर IR1। इसी तरह से हम लोग R2 में ज्ञात करेंगे, R3 में ज्ञात करेंगे। उसके बाद पूरी परिपथ में कुल विभवांतर को जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। आगे बढ़ते देखिए स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रतिरोध पर। दूसरे प्रतिरोध पर विभवांतर
V2 बराबर IR2। ओके दूसरी क्वेश्चन, इस तरह से तीसरे प्रतिरोध की बात है। तीसरे प्रतिरोध पर विभवांतर V3 बराबर IR3। तीसरी क्वेश्चन हमारे पास होगी, इस तरह से हमने प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कर। अब पूरे परिपथ में कुल विभवांतर क्या होगा वो निकाल लेते हैं। कुल विभवांतर निकाल के चल जाएगा प्रथम में कि पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध भी क्या होगा। तो कुल परिपथ में विभवांतर यानी कि B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। तो ऐसे वो भी आगे तक हम लोग अगर और प्रतिरोध हमारे पास होती, इसी तरह से हम लोग और भी विभवांतर ज्ञात कर सकते थे। अब क्योंकि यहाँ पर B बराबर होता IR, ओके फ्रेंड्स, अब हम B की जगह IR पुट कर देंगे यहाँ पर। वो B1 की जगह IR1, B2 की जगह IR2 और B3 की जगह IR3 पुट करेंगे और हमारा पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। करते हैं आगे फ्रेंड। तो आगे देखिए फ्रेंड्स, यानी कि पूरे परिपथ में कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 आगे तक। अब क्योंकि B बराबर में पड़ा ओम के नियम से IR, तो यहाँ पर IR पुट कर देते हैं और V1 की जगह हम लिखेंगे IR1 प्लस यहाँ लिखेंगे IR2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे IR3 प्लस 2। यानी कि हमने समीकरण 1 2 3 में पीछे पड़ा V1 फाइंड किया, V2 फाइंड किया, V3 फाइंड किया। V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3 डॉट 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 आगे तक हम कर सकते हैं। यहाँ पर IR बराबर I कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर I का I काटेंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 4। इस तरह से पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध हमारे पास जो होगा वो ये हो जाएगा। यानी कि परिपथ में कुल प्रतिरोध कह सकते हैं, यहाँ पर परिपथ में कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 4। इस तरह से श्रेणी क्रम में परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला हमने ज्ञात यहाँ पर कर लिया। पेपर में आ सकता है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का संयोजन ज्ञात कीजिए, उसके व्यंजक की प्राप्ति कीजिए, इस तरह सवाल पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे परिपथ में समांतर क्रम संयोजन। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए आप लोग समांतर क्रम संयोजन कैसे करेंगे पूरा। स्टूडेंट तो देखिए आगे पढ़ रहे हम लोग प्रतिरोधकों का पासर यानी समांतर क्रम संयोजन। यानी कि किसी परिपथ में प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, वो पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होता है समांतर क्रम में, उसे पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और समांतर क्रम में व्यंजक प्राप्त करते हैं हम कुल प्रतिरोध के लिए, वो भी यहाँ पे ज्ञात करेंगे। सवाल पूछ लेता पेपर में कि समांतर क्रम संयोजन क्या है, इसके लिए सूत्र की प्राप्ति कीजिए या परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित कुल परिपथ के लिए कुल प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे सवाल पूछ लेता है यहाँ पर। देखिए सवाल कैसे प्राप्त करते हैं यहाँ पर, समझिए सवाल को। यहाँ पर क्या दे रखा है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 और यहाँ पर बैटरी कुंजी और ये एमीटर धारा मापी यंत्र, बैटरी और यहाँ पर धारा कमान, यहाँ पर धारा आई है हमारे पास और धारा यहाँ पर आई पहुंचने के बाद यहाँ के प्रतिरोधकों में 3 प्रतिरोध हमने यहाँ पर लिए, R1 धारा कमान I1, R2 धारा कमान I2, R3 धारा कमान,
यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग यहाँ पर होगी और विभवांतर हमारे पास एक ही जैसा है, यानी कि एक समान है। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम संयोजन में धारा और विभवांतर समान रहता है। तो हमें क्या काम करना है यहाँ पर, क्योंकि धारा असमान है यहाँ पर I1, I2 और I3, तो पूरे परिपथ में हम कुल धारा का मान ज्ञात करेंगे और प्रत्येक प्रतिरोध पे धारा का मान ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में संयोजित। समांतर यानी कि पार्षद भी कह सकते हैं इसे, पार्षद क्रम में संयोजित। संयोजित है जिनमें धारा I1, I2 व I3 प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। तथा विभवांतर परिपथ का विभवांतर बी वोल्ट। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसे मान लिया कि समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में संयोजित है जिनमें धारा I1, I2, I3 प्रवाहित हो रही है और पूरे परिपथ का जो विभवांतर है वो बी वोल्ट है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। अब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो कैसे ज्ञात करेंगे आगे समझिए स्टूडेंट, आगे करते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान निकाल। प्रथम प्रतिरोध में धारा I1 बराबर, अब क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि B बराबर IR ओम का नियम, अब तो I निकालेंगे तो हो जाएगा B बटे R, इसलिए यहाँ पे I1 बराबर B बटे R यानी पहले प्रतिरोध में जो धारा होगी I1 बराबर B बटे R के बराबर। दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 बराबर B बटे R। ओके स्टूडेंट, ऐसे तीसरे में निकाल सकते हैं। तीसरे प्रतिरोध में I3 बराबर B बटे R। इस तरह से हमने प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान ज्ञात करें। अब पूरे परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करेंगे कि पूरे परिपथ में धारा का मान क्या होगा। पूरे परिपथ में धारा का मान निकाल करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं बाद में कि पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध भी क्या है। अब आगे देखिए, आगे हम लोग पूरे परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करते हैं। अब पूरे परिपथ में यानी कुल परिपथ में धारा का मान या कुल परिपथ में धारा I बराबर I1, ऐसे लिख लेंगे हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 2। आगे तक और प्रतिरोध हमारे पास जुड़े होते निश्चित समांतर क्रम में, इस प्रकार से धाराओं का मान निकलते रहते और हम लोग इस तरह से जोड़ते रहते आगे तक। अब I बराबर क्या लिखा हमने, I बराबर B बटे R, यहाँ पर I की जगह B बटे R लिख दिया।
और I1 हमने ज्ञात किया था B/R प्लस I2 था B/R प्लस I3 था हमारे पास B/R प्लस B/R बराबर B यहाँ पर कॉमन लिया 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 2। यहाँ से B से B काट दिया तो 1 बढ़ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 2 आगे तक हम लोग कर सकते। इस तरह से हम लोग समांतर क्रम में यानी पार्षद क्रम में पूरे परिपथ में कुल प्रतिरोध इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि पूरे परिपथ में समांतर क्रम में अगर बेसिक प्राप्त करने के लिए पूछे कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के लिए बेसिक प्राप्त कीजिए तो हम इस तरह से पूरे परिपथ में व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं कुल प्रतिरोधकों का। यानी कि पूरे परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट आगे तक इस तरह से हो सकता है। ओके फ्रेंड, आपको ये बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।